मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट इरशाद अहमद वानी साहब, मेरे बुजुर्गों, हाजी साहिबान, मेरे कुछ उस्ताद हैं, मेरे नौजवान साथियों, सबको मेरी दिल की गहराइयों से आपको आदाब, नमस्कार। मैं आज मलिकनार नहीं आया हूँ, मैं आज अपने घर आया हूँ और इस जीत का जो सेहरा है, और मैं दावा से कहता हूँ, मैंने इलेक्शन से पहले भी ये कहा था कि जिधर की तरफ मलिकनार आवाज उठाएगा, ये इंदरवाल का सेंट्रल प्लेस है और यहाँ की आवाज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमती है और वो घूम गई। ये सेहरा जीत का ही मलिकनार को है। वोट सबने दी, सपोर्ट किसी की होती है। मुझे उस दिन रोना आया जिस दिन रात को मेरे मलिकनार के बुजुर्ग नौजवान नंगे पैर यहां से छात्रों तक पहुंचे। मैंने ऊपर वाले को कहा, क्या ऐसा भी दौर है कि हमारे बुजुर्गों को इस लड़ाई में इतना सहना पड़ता है, गालियां खानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं मुबारक करता हूं मलिकनार को कि सब्र किया। वो एक साजिश थी, वो एक यू टर्न करने के लिए एक पंगा था, क्योंकि एक पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बन गई कि 90% मुस्लिम आबादी में, जो कि 2014 के बाद जहर उगला गया है जब से बीजेपी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करके पूरे हिंदुस्तान को खत्म किया है। तो इंदरवाल से 90% मुस्लिम आबादी से एक हिंदू का जीतना, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं सेक्रेटरीट जाता हूं तो सारे मंत्री ऑफिसर खड़ा हो जाते हैं कि इसमें कोई शख्सियत है कि जो 90% मुसलमानों ने इसको पसंद किया और 2 हाजियों को हराया। ये भी नहीं है कि कोई आम आदमी सामने मुकाबले में थे। तो मलिकनार खुल के मांगे मुझे देने के लिए तैयार हूं। आपका सीनियर, आपका अस्पताल, आपका स्कूल, मैं वादा करता हूं ये बिल्डिंग रखूंगा ही। एक डबल स्टोरी अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ कंक्रीट में बनाऊंगा, और जिसकी जमीन होगी, अगर थोड़ी सी और गुंजाइश होगी, हम शायद गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उस घर का एक सदस्य मुलाजम भी लगेगा। तो उसको कुर्बानी भी देनी चाहिए अब जमीन वाले को। अगर हम पूरे, अब SRO 43 भी चलता है फिर, तो एक पौधा जब लगेगा तो और एक सवाब भी है, स्कूल के लिए जमीन देनी ये भी सवाब है, और गवर्नमेंट सोचेगी उसके लिए। डिस्पेंसरी आपको मिलेगी, आपका स्टोर 1 महीने के अंदर अंदर यहां अपना डिपो होगा। रहा सवाल, हमने इलेक्शन में, मैं तो आजाद उम्मीदवार था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन जिस पार्टी से मैं वाबस्ता था, मुझे पूरा भरोसा था कि हम सरकार बनाएंगे, और आप लोगों ने मुझे जिताया। मैंने पहले आपका जश्न नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। जो मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा,
मैंने वो सबूत करके दिया और मैं पहले इधर से ही चला गया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो सब मजमू को और बराबर रखती है, और उसमें की कुर्बानी जो दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए, उसका कर्जा भी आप 7 पीढ़ियों तक नहीं उतार सकते हो। जो ताज दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यह जमीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आपको जंग में, लेकिन वो ताज भी लिया गया। और हमारी सरकार में हमें पूरी उम्मीद है, हमने रेजोल्यूशन पास किया है, हमारी सरकार में वापस भी आएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो हमने एक वादा किया था कि हम गरीबों को एक गैस सिलेंडर यानी साल के 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। आने वाले चंद दिनों में, इसी महीने में वो फैसला भी आ रहा है। हमने वादा किया था कि हम डबल राशन देंगे, इसी महीने में वो फैसला भी आएगा। हमने वादा किया था कि हम बिजली 200 यूनिट तक फ्री देंगे, इसी महीने में वो फैसला भी आएगा। तीनों चीजें हमने वादा किया था कि जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो हैंडीकैप हैं, जो हमारी माताएं विडो हैं, उनको हम पेंशन 1000 से 3000 करेंगे, इसी महीने में वो फैसला भी आएगा। उसके बाद मैंने एक और वादा किया था कि जो बच्चे शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे भी हो गए हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता है। आने वाले मैं यहां से जाऊंगा, जल्दी ये फैसला आएगा कि दोबारा वेरिफिकेशन होगी, उन बच्चों के जॉब कार्ड भी बनेंगे, राशन कार्ड भी बनेंगे और मकान कैसे मिलेंगे। हमने वादा किया था कि हम घर घर को मकान देंगे जो उस लायक है। अगर किसी का एक मकान है, उस घर में 4 बच्चे हैं, चारों शादीशुदा हैं, क्या वो एक मकान में थोड़ा रह सकते हैं? हमारा फर्ज बनता है उनको अलग अलग मकान देना। अगर एक मकान है, 3 को हम अलग देंगे। हमारी तैयारी है। मैं अपने वर्करों को बोलता हूं, अगर कोई यहाँ मैं तो लाल उसमें करता है कि इसका जियो टैग नहीं करूंगा, इसकी लिस्ट में नाम नहीं डालूंगा, मुझे बताइए, मुझे आता है सीधा करना, मैं सीधा करके रखूंगा। तो उसके बाद अभी आपने बोला बिजली का सिस्टम, इस महीने 31 तारीख यानी 31 दिसंबर तक यहाँ पूरी बिजली का सिस्टम ठीक होगा। सारे पोल चेंज होंगे, जो तार खराब पड़ी है वो भी चेंज होगी, जहां भी ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी नहीं देंगे। उसके अलावा आपका रोड, मुझे पता था कि आप मुझे मुफ्त में रोड नहीं दोगे, मैंने रोड भी दिया और मुआवजा भी साथ में लाया। मैं वादा करता हूं लैंड कंपनसेशन भी देंगे, हाउस कंपनसेशन भी देंगे। मैंने ये सोचा कि कहीं लड़ाई न हो जाए जयदार और मलकनार को अलग अलग रोड करने की, तो मैंने सुमनवास की जो आपकी पॉपुलेशन है सुमनवास में डाल के ऑनलाइन कर दी, जयदार की अपनी 300 कुछ पॉपुलेशन निकली, उसकी रोड अलग कर दी। दोनों रोडों की सर्वे होगी और इसी हफ्ते होगी। आगे जो हफ्ता आएगा यही इतनी बैठेंगे 3 दिन, जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। आने वाले मार्च से पहले इसके टेंडर होंगे, और टेंडर कौन से? विद ब्लैक टॉप। ये नहीं है कि हम खोदेंगे तो फिर गाड़ी चले नहीं चले, नहीं, पूरा ब्लैक टॉप करके होगी और ठेकेदार की 5 साल की जिम्मेदारी होगी। तो फिक्र नहीं करो, जो दिल है मेरा, ये चीजें आपको सब बनेगी। छोड़िए, जो मुझे ये भी एहसास है, एक तरफ से 2-3 पार्टियां खड़ी थी, एक ने 2 करोड़ खर्चा, एक ने 3, एक ने तो 13 खर्चा, तो 18 करोड़ मेरे खिलाफ हारने के लिए खर्चा गया। तो मुबारक है मेरे जवानों ने, जिन्होंने रात को भूखे रह के सोची उठाई। मुझे इनका भी एहसास है, जो इनका हिस्सा है होगा, जैसे ही पहली किस्त आएगी, मैं आप सब बुजुर्गों से सामने बैठ के, मेरे पास कोई चमचागिरी नहीं है, आपके बीच में बैठ के फैसला करेंगे कि कौन कौन वर्कर किस लेवल का था, क्या लड़ाई किस वर्कर ने लड़ी, आपसे मशवरा करके सब कुछ होगा। ये मैं अकेले बंद कमरे में नहीं करूंगा। ये सीढ़ियां, ये बिजली, पानी, अस्पताल, ये छोड़ो मुझ पे, ये मुझे इस चीज की फिक्र ही नहीं है। आप मांगते जाओ, क्योंकि सीएम साहब ने मुझे कहा है
कि 24 घंटे आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मांगो जो मांगना है, मैं देने के लिए आपको तैयार हूं। क्योंकि मुझे दरवाजे से निकाला था, मैं खिड़की से वापस गया हूं ना, खिड़की तोड़ के गया हूं। तो बेरोजगारी का भी मसला है। अब है लास्ट हमारी समेले मुफ्त ही वहीं मैं हिदायत कर कथे में करे तो तमिच अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा वो मुलाजिम गया, वो गया, वो वीडियो मैंने बोला है सजा अगर बदलाव सुनो अकिस मिनट गोड मकला पत गई कथ ये जनाब भाई ये बह चाहो कि खुर्शीद साहबन तह वो सोलर लाइटन मज मे पन्नी CDF तुंद CDF पगह वन तो मैं 10 लक्षन रिलीज 10 लक्षन 3 लक्षन बह सोलर तथ मज नाराजगी गसान अकिस वातान अकिस वोत सह नाराज सह बन बड़ मुसीबत। हाँ अलबत्ता यम जनरल लाइट अगर ये लगित बज लाइट मतलब इस रात सोलर लाइट उसके लिए मैं CDF दूंगा अपने CDF से पूरे मलकनाड महल में 2 लाइटें 3 लाइटें बड़ी वो लगवा दूंगा अपने CDF से लेकर मतलब ये 4 लाइट लगन जमीन पूरे गांव जरूरत नाराजगी गस रात दोस्त कह नमाज पढ़ने सुली वथन कह लाइट जो जिससे पूरे गांव को फायदा आएगा वो चीजें मैं आपको दूंगा। रोड वही लास्ट नौजवान मसल नौजवान गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, पहले पुराने डेली वेजर हैं उनके लिए कुछ इंतजाम करना है, उनको देखना है कि किस तरह ये परमानेंट होंगे, वो तो एक जरूरी है। जब तक हम पिछला कुछ नहीं करेंगे तो अगले कैसे लगेंगे, तो आने वाले अगली पॉलिसी भी अच्छी होगी। मेरी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि डेली वेजर पॉलिसी बनाई, जो ट्रेनिंग करके हमारे इंजीनियर हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, फार्मिस्ट हैं, अच्छा कहीं ने रहबर जंगलात रहबर तालीम जितनी ट्रेनिंग करके हैं हमारे बच्चे, मैं कहता हूं 10 साल के लिए हमें दे दो,